सोचिए अगर इंसान खुद का क्लोन बना सकता, अगर सरकारें मौसम को हथियार बना सकती, अगर बच्चे पैदा होने से पहले ही सुपर ह्यूमन बनाए जाते, तो आज हमारी दुनिया कैसी दिखती। दोस्तों, हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे एक्सपेरिमेंट से जिन्हें इतना खतरनाक समझा गया कि दुनिया की गवर्नमेंट्स ने उन पर बैन लगा दिया। लेकिन सोचिए अगर ये एक्सपेरिमेंट्स बैन नहीं किए जाते तो आज हमारी दुनिया कुछ और ही होती। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं 10 ऐसे बैन टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया में जिनसे दुनिया बदल सकती थी। और वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, इसलिए आखिर तक जरूर देखना। 1997 में पूरी दुनिया दंग रह गई क्योंकि एक लैब में साइंटिस्ट ने असंभव काम कर दिखाया। उन्होंने डोली नाम की भेड़ को क्लोन कर दिया, यानी एक ही डीएनए से बिल्कुल वही जीव, वही जेनेटिक्स कॉपी बना दिया। इस एक्सपेरिमेंट ने इंसानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या इंसानों को भी क्लोन किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये आइडिया फैला, सरकारें घबरा गई, क्योंकि अगर क्लोनिंग अलाउ कर दी जाती तो सोचिए हर सेलिब्रिटी के हजारों क्लोन्स मौजूद होते। अमीर लोग अपने सर्वेंट्स के तौर पर क्लोन्स रखते, सेना क्लोन सोल्जर से आर्मीज बनाई जाती और क्रिमिनल अपने क्लोन को जेल भेज देता, खुद बच निकलता। क्लोनिंग एथिकल नाइटमेयर बन जाती। यही वजह थी कि लगभग हर देश ने ह्यूमन क्लोनिंग पर बैन लगा दिया। अगर ये बैन नहीं होता तो आज शायद पूरी दुनिया में 2 इलन मस्क, 5 शाहरुख खान और हजारों बिल गेट्स घूम रहे होते। सोसाइटी रिच और पुअर में नहीं बल्कि असली और नकली में बट चुकी होती। 2018 में चाइना के साइंटिस्ट ही जुआंगकोई ने सौंप दिया। उन्होंने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबी पैदा कर दिया। इस बच्चे के डीएनए में बदलाव करके HIV जैसी बीमारियों से इम्यूनिटी दी गई थी। दुनिया भर के साइंटिस्ट दहशत में आ गए क्योंकि ये तो पंडोराज बॉक्स खुलने जैसा था। अगर बच्चों का डीएनए बदला जा सकता है तो कोई भी फ्यूचर जनरेशन सुपर ह्यूमन बन सकती है। सरकार ने तुरंत इस रिसर्च को इलीगल करार दिया। अगर बैन नहीं होता तो आज पेरेंट्स हॉस्पिटल में जाकर बच्चे को ऑर्डर ऐसे देते, मुझे टॉल बच्चा चाहिए, ब्लू आइज हो, मुझे बच्चा चाहिए जो मैथ जीनियस बने, मुझे सुपर एथलीट चाहिए। डिजाइनर बेबी सोसाइटी में इन इक्वालिटी को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते। नॉर्मल इंसान शायद सेकंड क्लास सिटीजन बन जाते। सोचिए फ्यूचर की ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल एथलीट नहीं बल्कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड मशीन जीत रहे होते। अलास्का US से 1993 में शुरू हुआ एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट हार्प। यहाँ हजारों एंटेनाज लगाए गए जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव को एटमॉस्फेयर में शूट करते थे। ऑफिशियल पर्पस था कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना। लेकिन धीरे धीरे रूमर्स फैलने लगे कि हार्प से वेदर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। सोचिए अगर कोई देश आर्टिफिशियल बाढ़ या सूखा ला सके तो ये सबसे खतरनाक हथियार बन जाता। इंटरनेशनल प्रेशर के बाद हार्प को कंट्रोवर्शियल बताकर बंद कर दिया गया। अगर बैन नहीं होता तो आज वर्ल्ड वॉर 3 मिसाइल से नहीं तूफानों से लड़ी जाती। दुश्मन पर आर्टिफिशियल साइक्लोन भेज दिया जाता, खेती खत्म करने के लिए बारिश रोक दी जाती और पूरी सिटीज को बाढ़ में डुबो दिया जाता। यानी नेचर खुद एक वेपन बन चुका होता। कोल्ड वॉर के दौरान USA और USSR ने एक खतरनाक आइडिया सोचा, प्लेन्स को न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर देना। सोचिए एक एरोप्लेन जो बिना फ्यूल भरे सालों तक उड़ सकता है। डिफेंस के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इसमें एक डरावना खतरा था। अगर ऐसा प्लेन क्रैश हो जाए तो पूरा शहर रेडियो एक्टिव हो जाएगा। यही वजह है कि इसे बैन कर दिया गया। अगर बैन नहीं होता तो आज आसमान में न्यूक्लियर पावर प्लेन बजिंग कर रहे होते। कमर्शियल एयरलाइंस कहती हमारी फ्लाइट्स कभी फ्यूल नहीं भरती, लेकिन हर एक्सीडेंट एक छोटा हिरोशिमा बन जाता। 1950 में CIA ने शुरू किया प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। इसका मकसद था लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना। हिप्नोसिस, ड्रग्स, ब्रेन वॉशिंग टेक्निक यूज किए गए। ये इतना अनइथिकल था कि दुनिया भर में आउटरीच हुआ और प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। अगर ये बैन नहीं होता तो आज गवर्नमेंट्स लोगों के दिमाग में थॉट्स इम्प्लांट करके पूरी पॉपुलेशन कंट्रोल करती। आप सोचते कि आप फ्री हो, लेकिन हर डिसीजन आपके दिमाग में इम्प्लांट किया गया होता।
इलेक्शन में लोग अपने लीडर्स को वोट नहीं बल्कि प्री प्रोग्राम चॉइस चुनते। एडवर्टाइजिंग कंपनियां सीधा आपके ब्रेन को हैक कर देती, यानी फ्री विल नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। कई देशों में साइंटिस्ट ने कोशिश की कि इंसानी सेल्स को एनिमल्स में मिलाकर हाइब्रिड बींग्स बनाए जाए, जैसे ह्यूमन ब्रेन सेल्स को मंकीज में डालना। ऑफिशियली ये एक्सपेरिमेंट इथिकल कंसर्न से रोक दिए गए। अगर बैन नहीं होता तो आज लैब्स में हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल बींग्स एग्जिस्ट करते, सुपर इंटेलिजेंट ऐप सोसाइटी का हिस्सा होते, ह्यूमन ऑर्गन्स ग्रो करने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिग्स यूज होते, शायद हाइब्रिड आर्मीज बनाई जाती जिनमें इंसानी इंटेलिजेंस और जानवर की ताकत होती। सोचिए एक ऐसा सोल्जर आर्मी में खड़ा हो जिसके पास इंसान का दिमाग और शेर की ताकत हो। 1962 में यूएसए ने हाई एल्टीट्यूड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जिसका नाम था स्टारफिश प्राइम। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि कई सैटेलाइट्स खराब हो गए और हवाई में कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गए। साइंटिस्ट डर गए, अगर ऐसे टेस्ट जारी रहे तो पूरी स्पेस ऑर्बिट रेडिएशन से भर जाएगी, इसलिए इंटरनेशनल ट्रीटीज से इसे बैन कर दिया गया। अगर यह बैन नहीं होता तो आज अर्थ का ऑर्बिट रेडियो एक्टिव होता, सैटेलाइट्स कभी काम नहीं कर पाते, ग्लोबल इंटरनेट कभी पॉसिबल नहीं होता, स्पेस ट्रेवल शायद हमेशा के लिए असंभव बन जाता, यानी हमारी डिजिटल दुनिया आज एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्वांटम फिजिक्स में कई थ्योरीज टाइम ट्रेवल को पॉसिबल मानती है। कुछ साइंटिस्ट ने इस पर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स भी किए, लेकिन ये एथिकल और साइंटिफिक कंट्रोवर्सीज के चलते रोक दिए गए। अगर बैन नहीं होता तो आज लैब्स में टाइम मशीन बन रही होती, फ्यूचर से लोग प्रेजेंट में आ रहे होते, पास्ट को बदलकर अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट की जा रही होती और रिच लोग अपनी मौत से बचने के लिए फ्यूचर में भाग जाते। सोचिए अगर कोई 2050 से आकर 2025 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दे तो दुनिया कैसी बदल जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कुछ देशों ने सोचा क्यों ना गवर्नमेंट्स पूरी तरह एआई को दे दिया जाए, लेकिन जैसे ही आइडिया आया एथिक्स और कंट्रोल के मुद्दों पर बैन कर दिया गया। अगर ये बैन नहीं होता तो आज कंट्रीज पॉलिटिशियंस नहीं बल्कि एल्गोरिदम से चल रही होती। एआई करप्शन फ्री गवर्नमेंट देती, लेकिन अगर किसी ने एआई को हैक कर दिया तो पूरा देश पपेट बन जाता और एआई खुद डिसाइड करती कि कौन जिंदा रहे और कौन सिस्टम के खिलाफ, यानी इंसानों की जगह मशीन रूलर्स बन जाते। साइंटिस्ट ने ऐसे माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स बनाने की कोशिश की जो बॉडी में जाकर सेल्स रिपेयर कर सके। मेडिकल के लिए अमेजिंग था, लेकिन मिलिट्री ने इसका डार्क यूज किया। उन्होंने नैनोबोट्स की पूरी आर्मीज बनाई, इसलिए इंटरनेशनल लॉ ने ऐसे वेपन्स पर बैन लगा दिया। अगर बैन नहीं होता तो आज माइक्रोस्कोपिक नैनोबोट्स सिटीज को निकल जाते। वारफेयर पर नैनोबोट्स दुश्मन की टैंक्स और सोल्जर्स को डस्ट में बदल देते। नैनोबोट्स ह्यूमन ब्रेन्स को हैक करके उन्हें ज़ॉम्बीज बना देते और रिच लोग नैनोबोट्स इम्प्लांट करा के सुपर ह्यूमन पावर्स ले लेते। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसान को हराने के लिए गोली नहीं बल्कि माइक्रोस्कोपिक मशीन काफ़ी होती। तो दोस्तों आपने देखा ये वो एक्सपेरिमेंट्स है जिन्हें अगर बैन नहीं किया गया होता तो हमारी दुनिया आज पहचान में भी नहीं आती। कहीं इंसान क्लोन्स में बट चुका होता, कहीं मौसम युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन चुका होता, कहीं मशीन इंसानों पर रूल कर रही होती। साइंस हमें प्रोग्रेस देती है, लेकिन कभी कभी ये इतनी खतरनाक हो सकती है कि पूरी सिविलाइजेशन बदल सकती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हमेशा के लिए बैन रहना चाहिए या इंसान को रिस्क लेकर फ्यूचर एक्सप्लोर करना चाहिए? कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।